नमस्कार आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक है पुस्तकालय विज्ञान के नियम, रूल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 1 to 25 तक क्वेश्चन की एक डेली सीरीज़ लेकर चलते हैं और इसमें डेट मेंशन की गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है कि इस एग्ज़ाम में कब आया था, तो ये सारी डेट मेंशन की गई है हर एक क्वेश्चन में और एक्सप्लेनेशन द्वारा ही समझाया गया है। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन इसके आंसर्स दिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र का निहितार्थ नहीं है? तो देखिए, वर्गीकृत व्यवस्था, भंडार कक्ष, संदर्शिका, निर्गम विधि, ठीक है, ये तीनों जो है ऑप्शन ये 4th लॉ में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी है वो उसका करेक्ट आंसर है क्योंकि ये इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो विद एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ग्रामीण पुस्तकालय सेवाएं जो पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र का निहितार्थ नहीं है, जबकि जो बाकी तीनों ऑप्शन दिए गए हैं इसका इम्प्लीमेंट करते हैं। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में 5 सूत्रों का प्रतिपादन 1928 में किया गया था, जबकि ये प्रकाशित 1931 में किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें से चतुर्थ सूत्र कौन सा है? पाठक का समय बचाए। तो क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत प्रथम कब प्रकाशित हुए? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत प्रथम कब प्रकाशित हुए? तो पुस्तकालय देखिए, जो अगर प्रकाशित की डेट पूछी जाएगी तो 1931 है, जो अगर प्रतिपादन पूछा जाता है तो 1928 इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत का प्रथम प्रकाशन 1931 में किया गया था। ये 5 सिद्धांत निम्न हैं। देखिए, ये 5 लॉ दिए गए हैं। पुस्तकें उपयोगार्थ है, अर्थात पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए और पाठक का समय बचाए। और आखिरी क्या है? पाँचवा, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार यह कहा गया है पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन में इसका आंसर भी छुपा हुआ है। जैसे 5th लॉ क्या था? पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 2nd लॉ, 3rd लॉ, 4th लॉ, 5th लॉ। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5th लॉ। लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का 5वां सूत्र क्या है? लाइब्रेरी एक वर्धनशील संस्था है, जिसका अर्थ है कि एक पुस्तकालय को लगातार बदलते रहना चाहिए, मतलब लगातार बदलते रहने वाला संस्थान होना चाहिए। टाइम टू टाइम जो है, टाइम के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव होते रहना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जिसे एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और OCLC रिसर्च ग्रुप द्वारा जिसका पुनः निर्वाचन करे के रूप में किया गया? ठीक है, तो उसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। बुक्स आर फॉर यूज़, मतलब लाइब्रेरी जो रूल फर्स्ट था, रूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस का, उसका फर्स्ट आंसर है। पुस्तकालय विज्ञान का पहला सूत्र बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तक के उपयोग के लिए नियम जिसे डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और OCLC रिसर्च ग्रुप द्वारा जिसका पुनः निर्वाचन भौतिक और डिजिटल सामग्री के परिधान के लिए आवश्यक भौतिक और तकनीकी अवसंरचना विकसित करे के रूप में किया गया। ठीक है, तो दिखाया गया है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में 1928 में इन सूत्रों को प्रतिपादन किया गया था और जबकि 1931 में इनको प्रकाशित किया गया था। ये रूल्स 5 दिए गए हैं, देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान के पिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का निम्न में से कौन सा चौथा नियम है? ठीक है, तो जो सेव द टाइम ऑफ द रीडर है ये 4th नियम है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में एक चौथा सूत्र क्या था? पाठकों का समय बचाए। ठीक है, तो पाठकों का समय हम कैसे कैसे बचा सकते हैं? उसके 3 की पॉइंट्स दिए गए हैं। वर्गीकरण और कैटलॉगिंग, मतलब क्लासिफिकेशन और सूचीकरण करके उनकी पसंद की पुस्तक तक पहुंचने में सहायता करते हैं। पुस्तकें आदान प्रदान करने में ब्राउन व नेवार्क पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। आजकल कंप्यूटर द्वारा बारकोड प्रणाली से बहुत ही कम समय में आदान प्रदान हो जाता है। बुक्स के पीछे जो बारकोड लगे होते हैं ना, उनसे बुक को हम आसानी से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पुस्तकालय की स्थापना ऐसे स्थल पर करनी चाहिए जहाँ पर पाठकों को आने में कम से कम समय लगे। क्वेश्चन नंबर 6, खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई? ठीक है, तो जो उसका ऑप्शन नंबर बी है, ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में ब्लूम्सबरी इलाके में ब्रिटिश संग्रहालय स्थित है, जो एक सार्वजनिक संस्था है जो मानव इतिहास, कला और संस्कृति को समर्पित है। कुछ 8 मिलियन कार्यों का इसका स्थायी संग्रह है। यह मानव संस्कृति की कहानी की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक कहानी को दर्शाता है। यह विश्व का पहला सार्वजनिक राष्ट्रीय संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1753 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम क्या है? लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हाँ, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम का
प्रकाशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा 1931 को अपनी पुस्तक द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में किया गया। ये 5 नियम थे, ये दोबारा फिर दिए गए हैं, देख लीजिएगा। तो द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का सेकंड एडिशन 1957 में आया था। ठीक है, इसके फर्स्ट 2 एडिशन आए थे, पहला तो 1931 में, फिर दूसरा 1957 में। क्वेश्चन नंबर 8, पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र या नियम अधिक बल देता है? तो फ्रेंड्स देखिए, अधिनियम पर कौन सा सूत्र बल देता है? ऑप्शन नंबर सी, मतलब सेकंड लॉ। ठीक है, पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय नियम अधिक बल देता है। क्वेश्चन नंबर 9, विस्तार सेवा का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र को संतुष्ट किया जाता है? तो उसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर सेकंड लॉ, विस्तार सेवा का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय नियम को संतुष्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, लाइब्रेरी साइंस का कौन सा सूत्र पुस्तकालय विकास से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो पुस्तकालय विकास से संबंधित है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मतलब 5th लॉ। तो इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र मुख्यतः संगठन से संबंधित है। वैसे यह भी जानते हैं कि एक विकासशील संस्था ही जीवित रह सकती है, अन्यथा उनका अंत हो जाता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर ऑर्गेनिज्म, जैविक वस्तु शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात यह सिर्फ वृद्धि ही नहीं करता बल्कि पुरानी सामग्रियों को त्याग भी करता है। ठीक है, इसके 3 प्रमुख तत्व होते हैं, पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। इससे पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति भी कहा जाता है।